सर आपने ये जी सर जी। ये आपने ये कहा कि सिंगलटन जो सेट होता है वो ड्राइव सेट नहीं हो सकता। सर तो सर लेक्चर अगर बी लेते हैं तो ये सिंगलटन नहीं बनेगा। ये सिंगलटन है। मैंने शायद पिछली मीटिंग में ये कहा था कि अगर सिंगलटन सेट ओपन भी हो तो फिर उस सूरत में वो वाला पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बनता। जबकि यहाँ इस केस में हमारे पास जो ओपन सेट्स हैं वो सिर्फ दो हैं, एक फाई है और एक एक्स है। ओके। यस सर। नेक्स्ट सर अच्छा, एक्स के यहाँ बारे पर में। हमने ये प्रूफ कर लिया कि अगर ए एक सिंगलटन सेट है तो उस सूरत में वाकई ये रिजल्ट वैलिड है। अब देखते हैं कि अगर जी ए कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स हो तो फिर उसका लिमिट डिराइव सेट किस तरह का होगा। चले हम ये कंसिडर करते हैं कि सेट ए में दो पॉइंट्स हैं। सेट ए में पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अब हमें इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स के बारे में दोबारा से बात करनी है। तो सेट एक्स के तो तमाम एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। जरा इनको बारी बारी चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या ए सेट ए का लिमिट पॉइंट है। तो देखें कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें पॉइंट ए मौजूद है। ओपन सेट्स कंटेनिंग ए वो भी सिर्फ एक्स ही है। ओके, तो जब x में से इस पॉइंट को हम माइनस करेंगे और सेट a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां हमें क्या मिलेगा। x माइनस ए इज बी सी जी नॉन नॉन। डी, और इसका जब इंटरसेक्शन सेट a के साथ लेंगे दैट इज ए बी, सो विच इज इक्वल टू बी। तो ये नॉन एम्प्टी है। यहां से हमें ये जी पता चला कि ये जो पॉइंट a है ये डिराइव सेट ऑफ a में है। यस सिमिलरली आप b को चेक कर सकते हैं। जब आप b के लिए चेक करेंगे तो x माइनस बी इंटरसेक्शन विद ए, तो आपको यस मिलेगा ए सी डी इंटरसेक्शन विद ए बी विच इज अगेन सेट ए which is यस non-empty. It means that this point B also belong to derived set of A. And यस similarly सर। अगर आप C को चेक करना चाहें तो x माइनस सी करेंगे और उसका जब इंटरसेक्शन विद A लेंगे तो ये x माइनस सी विल बी A B D and intersection with AB means that the set AB which is non-empty. एंड सेम रीजन के तहत हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट डी है वो भी लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। तो यहां हमें ये पता चला कि डिराइव सेट ऑफ ए मुकम्मल सेट एक्स है ए बी सी डी। यस तो सर। ये इसका थर्ड था। थैंक यू सो मच सर। इसे पेज 67 पे एक लास्ट स्टेटमेंट है, मुझे उसका थोड़ा सा बता दें। ये है इकामुलेशन पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है, द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ। ये वाला। जी जी, इस इकामुलेशन पॉइंट्स खड़े की जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है ना 67 पेज पे। जी जी, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अ, नहीं, यहाँ मुझे सिर्फ वही पहले वाली एग्जांपल नजर आ रही है। हाँ जी, इसके नीचे जो खड़ी हुई है, जी जी बिल्कुल, इसके यही नीचे ये बात जो है ना थ्योरी। कि द एम्प्टी इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज एक्स इटसेल्फ। जी जी, ये कैसे? इसको आप जरा इस तरह से समझें कि जब आप इंटरसेक्शन लेना शुरू करते हैं, आप ज्यादा ज्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको छोटा सेट मिलता है। जैसे जैसे जी थोड़े सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं आपके पास वो जो बनने वाला नया सेट है वो बढ़ता चला जाता है। मैं इसे एक डायग्राम ठीक। से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सेट एक्स है। इसी के अंदर हम कुछ सबसेट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, सबसेट है उसका A1। ये एक सबसेट है A2 और ये एक सबसेट है A3। A3। ओके। यस सर। अच्छा, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कैसा है। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये कौन सा सेट मिलेगा हमें। यहां पर सिर्फ ये वाले पॉइंट्स मिलेंगे। जी जी। ओके। अच्छा, जी ऐसा जी। करते हैं एक और सेट भी ले लेते हैं A4 भी। ये वाला सेट आप समझ लें कि A4 है। जी अब अगर आप A4 तक बात करें, मैं इसको पहले वाले को मिटा देता हूं। अगर हम जी इंटरसेक्शन लें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, तो अब आपके पास कौन कौन यस से सर। एलिमेंट्स मिलेंगे। जस्ट ये वाले मिलेंगे। जी बिल्कुल, वो श्रिंक ओके। होते जाएगी। अच्छा जी। अब हम ऐसा करते हैं कि
तीन का इंटरसेक्शन लेते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो जब तीन का सेट इंटरसेक्शन ले रहे हैं यानी चौथा नहीं है ना, यस सर, बिल्कुल। चलिए मैं इस चौथे को यहां से हटा देता हूँ, ये A4 था, इसको हमने हटा दिया। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये है, जी ओके, यानी पहले से बढ़ गया है ना, जी जी बिल्कुल। ओके। अब मैं दो का इंटरसेक्शन लेता हूँ, तीन का भी नहीं लेते, यानी ये तीसरे सेट को भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूँ, A3 को। यस अब जब हम दो का इंटरसेक्शन लेंगे तो A1 इंटरसेक्शन A2 ये मिलेगा, यस सर। यानी A1 इंटरसेक्शन A2 इज सुपर सेट ऑफ द प्रीवियस वन। यस, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास सेट्स की तादाद कम हो रही है वैसे वैसे उसका इंटरसेक्शन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है बिल्कुल। तो ये रीजन है कि जब आप एम्प्टी इंडेक्स सेट में से कलेक्शन ऑफ सेट्स लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन होल स्पेस एक्स हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर यूनियन का भी थोड़ा सा आइडिया दे देते। चलें, इसको आप इस तरह से देख ये लें कि जो इनका कंप्लीमेंट होगा दोनों का, यहां जब आप डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे, इसका कंप्लीमेंट लें लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, तो लेफ्ट साइड पर जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा और राइट साइड पर जो एक्स है वो फाई में चेंज हो जाएगा। यस सर, मैं एक आज देख रहा था कि जब हम डी मॉर्गन लॉ इस्तेमाल करते हैं ना टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। जी, उसमें लिखा हुआ था कि द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स जो होते हैं ना उन वो टोपोलॉजी में होने चाहिए, फिर वो सारी टोपोलॉजी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्लोज सेट तो उसका था, वो कैसे था देखिए मतलब? ना, वो तो इस तरह से है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की डेफिनेशन के तहत हम ये कहते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है, जी जी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा बिलोंग्स टू टा। लाइज इन टा या बिलोंग्स टू टा। जी जी अच्छा, यानी हम ये करते हैं कि टा में से कुछ कलेक्शन ले लेते हैं। चलिए मैं काउंटेबल की अगर बात करूं, हम अगर कहें कि G1 G2 G3 अप टू सो ऑन ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू टा, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनका जो यूनियन है ना, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 अप टू यस सो ऑन, दिस यस अगेन बिलोंग टू टा। ये बात जी ठीक जी है बिल्कुल, जी जी बाय बिल्कुल। डेफिनेशन। यस अच्छा, तो अगर हम इनके कंप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, G1 कंप्लीमेंट, G2 कंप्लीमेंट, G3 कंप्लीमेंट एंड सो ऑन, ये तमाम कौन से सेट्स हैं? जो क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड सेट्स हैं। जी जी अच्छा, अब क्लोज सेट्स का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। G1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन G2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन G3 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। अब ये क्या यस होगा भला, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन अप टू सो ऑन एंड होल कंप्लीमेंट, यस लिख सकते हैं। एक्सीलेंट। यस सर, और ये बिलोंग करते हैं टा को। कैसे? कलेक्शन में ऊपर हम बता गए अब कि ये देखें ना, यूनियन ये जो नीचे वाले जो जितने भी इसमें मौजूद हैं ये सारे टा में मौजूद हैं, यानी ये एक ओपन सेट है और ओपन यस सेट सर का कंप्लीमेंट जो है वो एक क्लोज सेट होता है। यस तो हम ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज अगेन अ क्लोज्ड सेट। थैंक यू सो मच सर, ओके, तो बहुत यूनियन शुक्रिया। और इंटरसेक्शन में वो ओपन और क्लोज वाली बात भी उलट हो जाती है। ठीक जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई नहीं? सर लिमिट पॉइंट की समझ नहीं है, थोड़ा सा लिमिट पॉइंट को फिर बता दें। लिमिट पॉइंट में आपने कोई उसकी एग्जांपल की है? जी सर ये कौन सी? सर वही जो आपने करवाई थी ना वही किया, लेकिन सर जो हम एलिमेंट लेते हैं ना उसमें पता नहीं चल रहा कि टा में से ले रहे हैं या एक्स में से ले रहे हैं। एक्स में से लिया जाता है। एक मिनट में आपको उसकी कोई और, आपके पास अगर कोई एग्जांपल है तो वो शेयर करें, मैं उससे ही कर देता हूँ।
सर मैंने यहीं से देखा था, नोट नहीं किया अभी उसको। इसको नोट करें एक बार, थोड़ा सा टाइम लगाएं इस पे। ये एग्जांपल करें सबसे पहले। देखें, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि एक हमारे पास सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और हम उसका एक सबसेट चुन रहे हैं सेट ए। हमारा मेन गोल ये है कि ए के लिमिट पॉइंट मालूम किए जाएं। ओके। ओके सर। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा इसे प्रॉपर वर्क कर देता हूँ। सेट एक्स है हमारे पास ए बी सी डी ई, और इसमें से हमने एक सबसेट ले रखा है ए जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। हमारा मेन गोल ये है कि डिराइव सेट ऑफ ए फाइंड किया जाए। अच्छा, टा भी साथ में लिख लेते हैं, टा भी तो जरूरी है ना। फाइव एक्स, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? सिंगलटन ए सी डी और है ए सी डी एंड बी सी डी ई, ए सी डी एंड बी सी डी। ओके, अब जरा गौर से समझिएगा। हमने वन बाय वन सेट एक्स के तमाम पॉइंट्स को चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स सेट ए के लिमिट पॉइंट हैं। ओके, आप सुन रही हैं? जी सर सुन रही हूँ। अच्छा जी, हम पहले सबसे पहले पॉइंट ए को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉइंट ए जो है ये सेट ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो हम वो तमाम ओपन सेट लेंगे जिनमें पॉइंट ए मौजूद है। ओपन सेट्स कंटेनिंग ए आर कौन कौन से हैं जी? एक सेट एक्स है, एक सिंगलटन ए है, एक है ए सी डी। ओके। ओके सर। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट ए लिमिट पॉइंट हो तो फिर जरूरी है कि हर ओपन सेट में से जैसे ही आप इस पॉइंट ए को माइनस करें और इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो नॉन एम्प्टी मिले। हम तीनों के साथ ये चेक करें। और तीसरा सेट है ए सी डी माइनस सिंगलटन ए एंड इंटरसेक्शन विद ए। अगर इन तमाम सूरतों में हमारे पास नॉन एम्प्टी आंसर मिले तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए है। आप यहां देख सकते हैं कि ये हमें 5 मिल रहा है। यस सर। तो उस अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ये तमाम नॉन एम्प्टी आते तो उस सूरत में हम कहते हैं कि पॉइंट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। जरा पॉइंट बी की तरफ आते हैं हम। कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिनमें पॉइंट बी मौजूद है? ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर, एक तो सेट एक्स है, एक है बी सी डी ई। बस यही दो ओपन सेट्स हैं जिनमें पॉइंट बी मौजूद है। जरा इन दोनों के लिए अपनी कंडीशन चेक करते हैं। पहले एक्स माइनस बी करेंगे और इंटरसेक्शन विद ए लेंगे। देखते हैं यहां से क्या आंसर आता है। और दूसरा सेट है बी सी डी ई माइनस सिंगलटन बी एंड इंटरसेक्शन विद ए। आप देख सकते हैं कि पहले वाले केस में x में से जब आप b को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा a c d e एंड इंटरसेक्शन विद a विच इज a b c। तो कुछ आंसर आ रहा है और वो है a c। नॉन एम्प्टी है ना। यस सर। सिमिलरली b c d e में से जब b को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा c d e, और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट a जो कि a b c है तो हमें आंसर मिलेगा c। ओके, एम्प्टी तो नहीं है ना। नो सर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट बी है ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। ओके सर। तो इस तरह बाकी आप चेक कर लेंगी। सर कर लूंगी बाकी। ओके ओके, चेक द रिमेनिंग। ओके सर। एंड डिराइव सेट ऑफ ए आपको इस तरह से मिलेगा जो कि है
BDE। ओके, और कोई? अच्छा जी, ये एक मैसेज आया हुआ था कि 1/n वाली ले लें। 1/n वाली एग्जांपल आप किस में लेना चाह रही हैं, ये लेना चाह रहे हैं कौन सी टोपोलॉजी में? अच्छा, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट, ओके, यूजुअल टोपोलॉजी में कह रहे हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपको लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट फाइंड करना, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, कोलेयर, ये तमाम चीजों पर अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। काफी सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन इन्होंने किया है कि 1/n वाला जो सेट है इसकी लिमिट पॉइंट फाइंड करने हैं। हम टोपोलॉजी कंसिडर करते हैं, सेट आर ले लेते हैं, इस पर यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं और इसका एक सबसेट ले लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1/n such that n belongs to the set of natural numbers। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा या लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे? आप में से कोई आंसर करना चाहे? यस सर, 0 है इसका लिमिट पॉइंट। 0 कैसे पता चला आपको? सर क्योंकि सर हम लोग किसी भी पॉइंट के अराउंड ओपन सेट देखें, उस ओपन सेट में से उस पॉइंट को माइनस कर दें, ओके, तो सर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी मिलेगा। नॉन एम्प्टी मींस इसके मिलेगा। जी सर, ओके, सर एम्प्टी मिलेगा। नहीं, नॉन एम्प्टी मिलेगा तभी तो 0 लिमिट पॉइंट बनेगा। देखिए, मैं सर आपको, 0 की तरफ जी जी सर। एक सर मिनट, मैं एक मिनट, कह रही थी ठीक कह रही हैं सर आप भी। देखिए, ये जो सेट ए है ये किस तरह का है? अगर हम रियल लाइन ड्रा करें तो रियल लाइन पर अगर मैं यहाँ पर 0 लूं और इस सेट ए के मेंबर क्या क्या होंगे, देखें, एन जब आप 1 लेंगे तो ये मिलेगा 1/1, एन 2 लेने से 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पर अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो एक एलिमेंट ये है, मैं इसे ये लिख सकता हूं, एक एलिमेंट इसका ये है, एक एलिमेंट यहाँ पर है 1/2, एक एलिमेंट यहाँ पर है 1/3, फिर एक एलिमेंट यहाँ पर है 1/4, यहाँ पर है एक एलिमेंट 1/5 एंड सो ऑन। ओके, तो ये करीब करीब आ रहे हैं 0 के। अब हमारा सवाल ये है कि कौन से रियल नंबर्स इस सेट ए के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो पहले हम 0 के अलावा किसी भी और नंबर को चेक करते हैं। टेक ए दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मान लें कि हम नॉन जीरो नंबर की बात करना चाह रहे हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये वाला पॉइंट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए है या नहीं है। अब पॉइंट ए के गिर्द बहुत सारे ओपन इंटरवल्स बनाए जा सकते हैं। मसलन अगर हम ये पॉइंट ए यहां से लें, फॉर एग्जांपल यहां पर पॉइंट ए ले लें, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं वरना इसका रिगोरस प्रूफ हो सकता है। ओके, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर पॉइंट ए है तो आप ए के गिर्द एक ऐसा ओपन इंटरवल बना सकते हैं कि इस ओपन इंटरवल में से जब हम पॉइंट ए को निकालेंगे तो बाकी सेट ए के साथ इसका कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी हम यहाँ पर एक ऐसा इंटरवल बना सकते हैं ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, कि इस इंटरवल में से जैसे ही हम इस पॉइंट ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इंटरसेक्शन विद ए लेंगे तो हमें एम्प्टी मिलेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाई है, इस ओपन इंटरवल में से अगर आप पॉइंट ए को निकाल भी दें तो फिर भी सेट ए के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अगर हम यहां पर पॉइंट ए ले लें, यहां पर अगर हम एक पॉइंट ए लें तो आप देख सकते हैं इसके गिर्द भी हम एक छोटा सा इंटरवल ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें से इस पॉइंट को निकाल दें फिर भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट उस ओपन इंटरवल में नहीं होगा। तो इस तरह हमें ये पता चला क्वालिटी ऑफ साउंड जुजात कीजिए। नो नॉन जीरो नंबर, नो नॉन जीरो रियल नंबर is limit point of A।
चले, एक बात तो साबित हुई कि जीरो के अलावा तो कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब जरा जीरो को भी तो चेक करें कि क्या वाकई जीरो लिमिट पॉइंट है या नहीं है। टेक ए इक्वल टू जीरो, हम एक नंबर ले रहे हैं जीरो। अच्छा, अब देखें जीरो के गिर्द जब भी हम कोई एक छोटा सा भी इंटरवल बनाएंगे, ये देखिए ये वाला इंटरवल अगर हम बनाएं, उसे मैं अगर ए जीरो माइनस डेल्टा या जीरो माइनस डेल्टा लिखने की बजाय जस्ट माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा लिख दूं, माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा, और जब हम उसमें से जीरो को माइनस करेंगे और उसका इंटरसेक्शन विद ए लेंगे तो ये हमें नॉन एम्प्टी मिलेगा। अब कैसे? देखिए ये जितना भी छोटा हमने इंटरवल ले रखा है, इसमें कुछ ना कुछ इसकी टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी सेट ए की, क्योंकि 1/5 यहां तक है, फिर 1/6 है, 1/7 है, 1/8, 1/9 एंड अप टू सो ऑन। एक खास नंबर के बाद बाकी तमाम टर्म्स इस ओपन इंटरवल में आ जाएंगी। वैसे भी अगर हम डेफिनेशन यूज करें तो ये वाला जो सीक्वेंस है 1/n का सीक्वेंस, ये कन्वर्ज करता है जीरो को, और जीरो को कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी, चले मैं अगर एप्सिलॉन कहूं या डेल्टा कह दूं, for every delta greater than 0 there exists a natural number n in n such that 1/n minus 0 whole mod is less than delta for all n greater than or equal to n naught। यानी ये खास नंबर के बाद बाकी तमाम टर्म्स जो हैं 1/n वो लेस देन डेल्टा होना शुरू हो जाएंगी, यानी इस इंटरवल के दरमियान में आना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन विद ए जो है वो नॉन एम्प्टी मिलने वाला है, और ये हर ओपन इंटरवल के लिए ऐसा ही होगा। आप चाहे जितना मर्जी छोटा ओपन इंटरवल ले लें, उसमें से जीरो को माइनस कर दें, फिर भी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पॉइंट जीरो, सो जीरो बिलोंग टू द डिराइव्ड सेट ऑफ ए, एंड क्योंकि जीरो के अलावा कोई और लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ एक सिंगलटन सेट है और वो जीरो है। फाई आता है? नहीं, फाई नहीं आता। जीरो नहीं होगा, जीरो होगा। ऑप्शन फाई करेक्ट होगा? नहीं, ऑप्शन फाई गलत है। ऑप्शन इज द सिंगलटन सेट जीरो। ओके, सर अगर एक सेट -1 रेज टू पावर n हो, -1 रेज टू द पावर n हो सेट ए, जी सर इसके लिमिट पॉइंट्स अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। with the usual topology, okay, set R जी with usual topology। अच्छा, इसके हमने फिर लिमिट पॉइंट मालूम, जरा आप देखें सेट ए के पॉइंट्स हैं कौन कौन से? 1 और -1। 1 एंड -1 है, बस यही है ना? यस सर। चले, तो कौन कौन से रियल नंबर इस सेट ए के लिमिट पॉइंट बन सकते हैं? ये रही हमारे पास रियल लाइन -∞ से इंफिनिटी तक, यहां रहा हमारे पास -1 और ये रहा 1। चलें, आपके ज़हन में कौन सा रियल नंबर आता है? आप खुद से कोई भी एक नंबर बताएं, हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। सर 1/2। चलें, 1/2 पिक करते हैं, a इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ पर होगा? ये होगा जी जीरो से थोड़ा सा आगे, यहाँ पे। यस। अच्छा, 1/2 के गिर्द आप एक ओपन इंटरवल बना सकती हैं। यस सर बना ये जो सकते ओपन हैं। इंटरवल मैंने अभी ग्रीन में बनाया है, इस ओपन इंटरवल, चले मैं ओपन इंटरवल भी लिख देता हूँ। 1/2 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1/2 होता है 0.5, तो 0.4 से 0.6 तक एक ओपन इंटरवल अगर हम बनाएं और उसमें से 1/2 को माइनस भी कर दें और इंटरसेक्शन लें विद सेट ए, तो क्या आपको एम्प्टी सेट नहीं मिलता? यस सर एम्प्टी है। इसका मतलब ये जो 1/2 है ये तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए ना हुआ। यस सर। ओके, सर इस अच्छा, तरह इस तरह कोई और नंबर बताएं। सर सर 1 चेक करते हैं एक। अच्छा, 1 को चेक करने के लिए हम 1 ही ले लेते हैं।
अगर ए 1 के इक्वल है तो उस सूरत में 1 के गिर्द एक ओपन इंटरवल बनता है, ये वाला। मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूँ 0.9 टू 1.1। जब हम इसमें से 1 को माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए के साथ, ये हमें क्या मिलेगा देखेंगे, दो इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल है 0.9 टू 1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 टू 1.1 ओपन इंटरवल, और जब आप इनमें से इनका इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 एंड -1, तो क्या आपको इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन मिलता है? नो सर, नहीं, एम्प्टी है। तो दैट इज एम्प्टी। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो 1 है ये भी लिमिट पॉइंट ऑफ ए नहीं है। सिमिलरली -1 इज आल्सो नॉट अ लिमिट पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज एम्प्टी। यस सर। सर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट हो उसका लिमिट डिराइव्ड सेट एम्प्टी सेट होगा। डेफिनेटली कह सकते हैं। इन यूजुअल टोपोलॉजी, इन आर with usual topology, derived set, if A is a finite set, then derived set of A is equal to 5। अतः के कुछ काउंटेबल सेट्स भी हैं, मसलन सेट Z आप ले लें, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका डिराइव सेट भी 5 मिलेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का डिराइव सेट भी 5 ही मिलेगा। यस सर। ओके, यानी जो रियल लाइन पर इस तरह से हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है, आगे की तरफ कुछ उनमें गैप आ रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिमिट पॉइंट्स 5 होंगे। यस। क्यू का लिमिट पॉइंट्स कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू के लिमिट पॉइंट्स भी 5। सर आर है सर। सॉरी, नहीं, यस हमने सर, कल ये डिस्कस किया था। एक मिनट मुझे ऊपर देखने दें सर, आर है पूरा इसका। एक मिनट मुझे फिर देखने दें। ये हमने फाइंड किया था कि क्यू डिराइव सेट इज इक्वल टू आर, सॉरी 5 नहीं है, आर है। यस सर। सर जी सर, ये जो सेट मैंने आपको लिखवाया है ना, तो सर इसको अगर हम एज अ सीक्वेंस चेक करें तो सर इसके लिमिट पॉइंट्स निकलते हैं 1 और -1। सर उसको बता दें। इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स 1 और -1 निकलते हैं। क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? सर सीक्वेंस इटसेल्फ डाइवर्जेंट है, लेकिन सर इसमें सब सीक्वेंसेस दो मिल रही हैं जो एक 1 को और एक -1 को कन्वर्ज करी है। ठीक है, तो सर इसके फिर लिमिट पॉइंट्स 1 और -1 एज अ सीक्वेंस होंगे। देखें जी, लिमिट पॉइंट और लिमिट को आप कंफ्यूज ना करें। जी ओके, ये दोनों थोड़े से मुख्तलिफ हैं, इनका फर्क अगली मीटिंग में मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं। ओके सर, ठीक है सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। मैं ये एग्जाम में कंफ्यूजन थी कि ये जो डिस्क्रीट सेट हमने लिया है ना, 1 या -1, डिस्क्रीट फॉर्म है, ओपन या क्लोज इंटरवल फॉर्म में तो नहीं है ना? जी तो ये थोड़ा बस यहाँ कंफ्यूजन थी कि क्या हम इस तरह डिस्क्रीट सेट दिए जाए तो क्या हम उसमें हर पॉइंट के गिर्द एक नेबरहुड अपनी तरफ से बना लेंगे? वो तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल दिया गया हो तो उनके नहीं बना लेते? मैंने नेबरहुड अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। नो, जिस तरह जी आपने इसका एक ओपन लिया है ना, इंटरवल ओपन लिया है इंटरवल आपने। लिया है जी जी। तो इस तरह बना सकते हैं हम हर पे, मतलब है डिस्क्रीट दिया गया हो सेट तो उसके गिर्द कोई नंबर दिया गया हो, आपको यानी सेट -1 दें ना, जैसे दिया आपको गया सेट अपनी दें, तरफ से। उसके बाद बात करते हैं उसके अगर बारे में। इंटरवल ओपन क्लोज ना, जी कौन सा सेट लें? अब सेट ऑफ इंटीजर ले लें सर। सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें। जी कोई तो उसमें से कोई नंबर ले लें आप। उसमें से सेट जी ये है, हमारे पास है 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। इसमें से क्या करें? इसमें से हम ये देखें कि इस तरह का अगर हमें कोई सेट दिया गया हो तो उसमें क्या 1 या -1 के गिर्द एक ओपन बॉल हम बना सकते हैं एक लाइन पे अपनी तरफ से? जबकि मेरा ये है कि अगर हम ओपन इंटरवल उस वक्त बना सकते हैं जब हमें क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल दिया गया हो। इंटरवल में से नहीं, पर आप इसको मिक्स कर रहे हैं। देखें,
ओपन इंटरवल है क्या, बेसिकली आप ये समझें, ओपन इंटरवल जो है उसको हम एक तो इस तरह से मेंशन करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी। इसमें वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं जो ए से बड़े होते हैं और बी से छोटे होते हैं। आप रियल लाइन पर कोई सा भी एक पॉइंट लें, उसके गिर्द आप एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं। मसलन ये आप नंबर ले रहे हैं से एक्स, तो आपको यहाँ एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा दो नंबर मिल जाते हैं ना, एक थोड़ा सा आगे और एक थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ एक ओपन इंटरवल बन गया एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा विच कंटेन एक्स। तो हर एक नंबर, हर एक रियल नंबर के गिर्द हम एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं, बल्कि यूं कहें कि हर एक रियल नंबर को सेंटर मानते हुए एक ओपन इंटरवल बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। और सेट ऑफ इंटीजर में हम ऐसा कर सकते, वहां तो मैं शायद नहीं, आप इंटीजर को इंटरवल के साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं? ठीक है, वो तो एक नंबर है वो कंप्लीट बस। जी वो तो सर एक नंबर है ना, जैसे 1 और -1, उसके गिर्द तो कुछ नहीं है, इसमें तो काफी 1.1 1.2 और बाकी तो आ वन, जाते हैं। ये एक सेट है, जस्ट ये पूरा इंटरवल नहीं है। हर इंटरवल जो है वो एक सेट है, यस सर। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर सेट एक इंटरवल की फॉर्म में हो। तो ये एक ऐसा सेट है जो इंटरवल नहीं है। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, आज की मीटिंग मैं यही एंड कर रहा हूँ। आप लोग अगेन इसको जरा प्रैक्टिस में लाएं, हाउ टू फाइंड इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, लिमिट पॉइंट। मैं ये समझता हूँ कि टोपोलॉजी में से 70% जो प्रिपरेशन है आपकी वो ये होनी चाहिए फॉर पीपीएससी। चैप्टर नंबर 5 को दोबारा से देखिए, इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल सॉल्व करें, प्रीवियस पेपर्स में देखें जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर कैंडिडेट बुक शेयर